दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए सत्र 2024-25 में एडमिशन के बाद अब स्कूल ट्रांसफ़र का भी लिंक ओपन कर दिया है। आइए सबसे पहले मैं आपके साथ हेडलाइन शेयर कर देता हूं। ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2024-25 मतलब 2024-25 में आप नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक किसी भी क्लास में अपना स्कूल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल डाउट आ रहे थे आपके, आगे आपके लिए सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्या क्राइटेरिया है, क्या टाइमिंग है, कैसे करेंगे ट्रांसफ़र, सब कुछ इस वीडियो में है। कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। एजुकेशनल सारी अपडेट मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करता हूं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि आपको भी सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। नीचे लाल बटन दबाकर जल्दी करो भाई, देख के रहे हो। और हाँ, हमारे काम के लिए प्यारा सा लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दो। और आप कौन सी क्लास में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, जल्दी से अपनी क्लास, अपने स्कूल का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पर तीन क्राइटेरिया हैं और उन तीनों क्राइटेरिया को हम समझते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग है, ध्यान से समझे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो ए ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। ये नर्सरी से 9th के लिए हैं एंड 11th के लिए, 11th में चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सभी के लिए, ठीक है। आइए दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया है, क्योंकि इनके लिए ना रूल भी अलग है और क्राइटेरिया भी अलग है। यहाँ पे आप देखोगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लासेस KG टू 9th एंड 11th आर्ट्स नॉट एडमिटेड इन द करंट एकेडमिक सेशन। समझते हैं इस पूरे को। सबसे पहले तीसरे सर्कुलर को देखते हैं। आ जा भाई सी टाइप, और यहाँ पे हम देखेंगे सी टाइप ये है ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 10th एंड 11th कॉमर्स, साइंस एंड 12th। एंड 12th में क्या रहेगा, 12th में ऑल स्ट्रीम, मतलब यहाँ पर क्या है कि 10वीं के लिए है, 11वीं में सिर्फ कॉमर्स और साइंस रहेगा, और 12वीं क्लास में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी अपना स्कूल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आइए आप डिटेल से समझते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहला क्या है ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर कि आप देखेंगे, ध्यान से समझे। पहला क्या है, नर्सरी से लेकर के 11th क्लास, 9th और 11th के लिए है। किनका है यहाँ पर, स्टूडेंट एडमिटेड अंडर प्लान और नॉन प्लान, जिन बच्चों ने प्लान और नॉन प्लान में एडमिशन लिया है इसी सेशन 2024-25 में ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2024-25, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी राइट नाउ एडमिशन लिया है। मतलब आप अभी प्लान और नॉन प्लान में आपने एडमिशन लिया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, तो विल नॉट बी कंसीडर, इसमें वो कंसीडर नहीं होंगे। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने जस्ट राइट नाउ अभी एडमिशन लिया है प्लान और नॉन प्लान में और आप अभी ट्रांसफ़र कराना चाहते, बट ऐसी कंडीशन में कुछ बच्चों का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर जो स्कूल लेवल पर नहीं होगा इन बच्चों का होगा मैन्युअली। मतलब यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र टू द जोनल ग्रीवेंस। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी राइट नाउ एडमिशन लिया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इसी साल, उनका स्कूल लेवल पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन स्कूल क्या करेगा, एक फ़ाइल बनाएगा ऐसे बच्चों की जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, और उनका जो है जोनल ग्रीवेंस को फॉरवर्ड करेगा, तो उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगर आप इसी सेशन वाले हैं तो आपको अपने HOS या प्रिंसिपल को बात करनी है। अगर आपका यहाँ पर एक सबसे जो मेन क्राइटेरिया है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नॉट मोर देन 10%, यानी कि टोटल जितने स्ट्रेंथ है उसमें से कम 10% बच्चों का ही ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई स्कूल में जितने बच्चे हैं सभी ने ट्रांसफ़र कर लिए, भर दिया, पता लगा स्कूल खाली पड़ेगा। तो सिर्फ मतलब 10% बच्चों का ही ट्रांसफ़र होगा। और क्या है कि द स्टूडेंट फेलिंग इन द स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, अगर आप दिव्यांग बच्चे हैं तो उनका आराम से हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्राइटेरिया है ए स्टूडेंट पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस, मतलब अगर आप बीमार हैं गंभीर रूप से, या आपके कोई पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स हों या बच्चा हो, कोई भी बीमार हो, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा। एंड तीसरा है आपका सिबलिंग सर्टेन, मतलब आपके जो भाई बहन हैं वो मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ते हों और आपका किसी दूसरे स्कूल में हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप चाहेंगे एक ही स्कूल में, तो आपका कंसीडर किया जा सकता है। अगला क्राइटेरिया चेंज ऑफ द रेजिडेंस आफ्टर एडमिशन, मतलब पहले आप कहीं और रहते थे, जब आपने एडमिशन लिया तब आप कहीं और रहते थे, और एडमिशन के बाद आप कहीं और चले गए तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा पार्ट, ठीक है। पहला वाला पार्ट समझ चुके हैं, नॉन प्लान और प्लान में जिन्होंने इसी साल एडमिशन लिया उनके लिए। अब दूसरा क्या है,
ऑनलाइन ट्रांसफर फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लासेस KG to 9th and 11th आर्ट्स, 11th में आर्ट्स नॉट एडमिटेड इन द करंट एकेडमिक सेशन। ऐसा ना हो कि जिसने इसी साल एडमिशन लिया है उनका नहीं होगा, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उनका होगा। ठीक है, द लिंक फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ student from the government school to another government school due to change of residence or any other reason is open at the school level। उन बच्चों का स्कूल लेवल में हो जाएगा। मान लीजिए आप हैं जिन्होंने पहले गवर्नमेंट स्कूल में, पिछले साल भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, इस साल भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन अब आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो चेंज ऑफ रेजिडेंस मतलब आपने घर चेंज किया है, तो आप या कोई और दूसरा रीजन होगा, उस रीजन के कारण आप स्कूल चेंज कराना चाहते हैं तो भाई साहब स्कूल अपने लेवल पर आपका चेंज कर देगा। मतलब जिस स्कूल में आप जाना चाह रहे हो उस स्कूल में ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र आपका कर दिया जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपके स्कूल ट्रांसफ़र करने का रीज़न क्या है। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी अपने जो भी मैसेजेस है, जो क्वेरीज हैं वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें वीडियो में कमेंट करें ताकि आपके सभी के कमेंट्स एक जगह मुझे मिल जाएँ। तो भाई दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि भाई स्कूल क्या है, गवर्नमेंट स्कूल आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीज द एप्लीकेशन ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन। ओके, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भी एप्लीकेशन स्कूल के पास आता है वो वैलिड होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर वेरीफाई करें कि हाँ भाई जो बच्चा ट्रांसफ़र लेना चाहता है उसके बाद वैलिड रीज़न है, वैलिड प्रूफ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लें और उसके बाद ही उसका ट्रांसफ़र ऑनलाइन करवाएं। मतलब बहुत दूर बच्चा रहता है, पेरेंट्स ने घर बदल दिया है, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट आना चाहिए स्कूल के पास, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा। एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे नोट किया है कि आफ्टर commencement of midterm examination online link at school level will be deactivated and all the request will be dealt as per direction। ओके मान लीजिए मिड टर्म एग्जामिनेशन की डेट शीट जारी हो गई है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब स्कूल उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो जब भी मिड टर्म एग्ज़ाम हो उससे पहले आप अपना चेंज करा सकते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 10th 11th में कॉमर्स और साइंस एंड 12th में ऑल स्ट्रीम। मतलब ये उन बच्चों के लिए जो 10th में है, 11th में है, कॉमर्स और साइंस लिया हो। आर्ट्स वालों के लिए ऊपर लिंक पहले था, यहाँ पे साइंस और कॉमर्स के लिए, एंड 12th में जो भी कोई भी आपका डोमेन है मतलब स्ट्रीम है सभी में आपका हो जाएगा। तो इस कैटेगरी में उन्होंने कहा कि भाई कोई भी एप्लीकेशन वो पेरेंट्स के द्वारा लिखा गया हो तभी उसे कंसीडर करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब पेरेंट्स के गार्जियन के ही रिक्वेस्ट पर चेंज होगा क्लास 10th में, 11th में कॉमर्स और साइंस में एंड 12th में किसी भी डोमेन में। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ दियर वर्ड टू द कंसर्न DD डिस्ट्रिक्ट थ्रू जून, मतलब एक लिंक ओपन होगा तो वो स्कूल क्या करेगा, आपकी फ़ाइल बनाएगा, फाइल को भेजेगा डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट जो है उसे अप्रूव करेगा और आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो लिंक है वो कब ओपन होगा तो ये भी मैं आपको बता दूं, लिंक फॉर सेंडिंग ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र विल बी एक्टिवेटेड 10/4/2024, यानी कि 10 अप्रैल 2024 से लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये कमेंट ना करें कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा या कब से होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट से बिल्कुल ना करें, जो मैंने आपको बता दिया है। मिड टर्म के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, आपको एड्रेस प्रूफ अपना वैलिड देना होगा या भी कोई दूसरा रीज़न हो आपका तो वो वैलिड माना जाएगा। कौन सा रीजन है आपका, कौन सी क्लास है आपकी, कौन सा स्कूल में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में जाना चाहते हो, ट्रांसफ़र का रीजन क्या है, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इस तरह की और भी अपडेट आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल में सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद।